परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से एक प्रश्न किया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। यही तो प्रश्न था। परीक्षित जी ने जो ये प्रश्न किया था, मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो क्या मरने वाला केवल परीक्षित ही है? क्या परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न किया था? नहीं, ये सारा संसार एक न एक दिन इस संसार से जाएगा। प्रत्येक संसार काल का कलेवा है, सबको इस संसार से एक न एक दिन जाना है। परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं परीक्षित, आपका ये प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः आत्मविद सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिसुयासः। आपने लोक कल्याण के लिए जो ये प्रश्न किया है, बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। देखो, संसार के लोगों को जो मृत्यु का भय है, और इस मृत्यु भय के कारण संसार के लोगों का मन भगवान में नहीं लग रहा है, भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। उनकी दिनचर्या बड़ी विचित्र हो गई है। कैसी है दिनचर्या? कहते निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वह। ये संसार के लोग रात को सो करके बिता देते हैं। आपकी जो आयु मिली है, देखो, यद्यपि वेद कहता है शतम जीवेम शरदा, 100 वर्ष जीना चाहिए, और ज्योतिष शास्त्र कहता है 120 वर्ष जीने की आयु आपको प्राप्त है। वेद के आधार से 100 वर्ष को जीना ही चाहिए, सुनिश्चित है। आप अगर नियम से अपने जीवन का यापन करते हैं। और ज्योतिष में कहा कि कुछ प्रारब्ध वर्ष भी आपको 20 वर्ष मिलेंगे, इसमें हो गए 120 वर्ष। अगर आपने निश्चित रूप से नियम से वेद मार्ग पर का अनुसरण करते हुए आपने अपने जीवन को जिया है, भगवान की शरणागति में अपने आप को रख करके जीवन जिया है, शास्त्र में बताए गए मार्ग का अनुसरण किया है, तो आपको 120 वर्ष जीने को प्राप्त होगा।